हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 6 का इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोबोट्स आर अ बोस्टफुल लॉट। इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से 3 कैरेक्टर्स हैं? पहला है देबू, जो कि एक 12 साल का बच्चा है। दूसरा है पापा, जो कि देबू के पापा हैं। और तीसरा है मीका, जो कि फैमिली रोबोट है। पर्दा उठता है, देबू का रूम दिखाया जाता है, जिसमें कि देबू एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। देबू के गोद में एक बॉक्स लाइक थिंग रखा हुआ है। देबू अकेले बैठा हुआ था, तभी पापा उसके आते हैं। देबू 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 फिर बोलता है पापा बोलते हैं, देबू आई हैव बीन कॉलिंग यू, व्हाई डिडंट यू आंसर? पापा उसके बोलते हैं कि मैं तुम्हें बुला रहा था, आंसर क्यों नहीं दिए तुम? देबू, पापा आई वॉन्ट टू गो आउट एंड प्ले। देबू बोलता है, पापा मैं बाहर जाके खेलना चाहता हूँ। पापा पूछते हैं, क्या रोक रहा है तुम्हें? देबू बोलता है, आई हैव गॉट सो मच होमवर्क टू डू, विल यू हेल्प मी फिनिश माई होमवर्क डियर पापा? देबू बोलता है कि मेरे पास काफी होमवर्क है करने को, क्या आप मेरी मदद कर देंगे होमवर्क को कंप्लीट करने में? पापा बोलते हैं, सर्टेनली नॉट। देबू आग्रह करता है, प्लीज प्लीज पापा प्लीज कर दीजिए। पापा बोलते हैं, नो आई केम टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यू रोबोट हेल्पर। देबू बोलता है पापा फिर आवाज लगाते हैं, मीका। तब तक स्टेज पर एक ब्रांड न्यू रोबोट चलता हुआ आता है। देबू ऐसा देखकर खड़ा हो जाता है और इंटरेस्ट से रोबोट को देखने लगता है। फिर पापा क्या बोलते हैं, दिस इज मीका, ही इज प्रोग्राम टू हेल्प अस। ये मीका है, इसे प्रोग्राम किया गया है हमारी मदद करने को। देबू फिर क्या बोलता है, मीका वेयर इज माई पेन? अब देबू जो है वो टेस्ट ले रहा है मीका का। मीका को क्या बोलता है कि मेरा पेन कहाँ है? मीका तभी बोलता है, इट इज इन योर लेफ्ट हैंड देबू। मीका रिप्लाई कर देता है कि तुम्हारे बाएं हाथ में है देबू। पापा बोलते हैं, हा हैव फन विथ मीका देबू, आई हैव टू गो आउट नाउ। मुझे अब बाहर जाना है, तुम तब तक मजा करो देबू के साथ। पापा तभी स्टेज को छोड़कर, रूम को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। देबू अपने नोटबुक की तरफ झुकता है और फिर स्टेज पर खामोशी छा जाती है और देबू साइलेंटली अपना किताब पढ़ने लगता है। देबू क्या पढ़ता है? देबू किताब को पढ़ते पढ़ते क्या बोलता है, हॉर्स, व्हाट ऑन अर्थ इज अ हॉर्स? मीका तुरंत रिप्लाई करता है, इट्स अ नाउन, द वर्ड रेफर्स टू एन एनिमल विच वॉज यूज्ड इन द 20th century to pull carts. People also rode it. The animal is now extinct. अब मीका जो है हॉर्स का नाम सुनते ही हॉर्स के बारे में पूरा व्याख्यान करने लगता है कि हॉर्स जो होता है वो नाउन होता है। हॉर्स जो होता है वो ऐसा जानवर है जिसको कि 20वीं शताब्दी में लोग कार्ट्स को पुल करने के लिए इस्तेमाल में लाते थे, तो उसकी सवारी भी करते थे, लेकिन अब वो जानवर एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये प्ले फ्यूचर में किया गया है, इसीलिए हॉर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। देबू मीका का रिप्लाई सुन के खुश हो जाता है और देबू तभी रिप्लाई करता है, वाओ, पापा सेड यू वर प्रोग्राम टू हेल्प अस। पापा कह रहे थे कि तुम्हें प्रोग्राम किया गया है ताकि तुम हमारी मदद कर सको, बट आई डिडंट इमेजिन दैट यू कुड आंसर माई क्वेश्चंस। पर मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि तुम मेरे सारे क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकोगे। मीका क्या कहता है, आई एम प्रोग्राम टू आंसर अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस। मैं प्रोग्राम हूँ ताकि मैं कई तरह के आंसर्स दे सकूं। रियली, कैन यू टेल मी व्हाट इज 100 डिवाइडेड बाई 3? अब देबू जो है मीका का मैथ्स टेस्ट भी करने लगता है। मीका क्या कहता है, 100 डिवाइडेड बाई 3 इज 33.3333333। अब मीका पूरा रिप्लाई कर देता है अच्छे से, तो देबू अमेज्ड हो जाता है। और देबू क्या रिप्लाई करता है, अमेजिंग। मीका, आई कैन आंसर एनीथिंग यू आर लाइकली टू आस्क। मीका क्या कहता है, मैं कुछ भी जवाब दे सकता हूँ जो भी तुम चाहते हो, मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ आंसर्स हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी तुम पूछना चाहो। देबू, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू? अब देबू क्या करता है, इसका ज्योग्राफी टेस्ट लेता है, तो मीका क्या रिप्लाई करता है, लीमा। मीका जो है वो सही रिप्लाई कर देता है। अब देबू क्या बोलता है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर? अब एक और ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो मीका क्या रिप्लाई करता है, द नील इन अफ्रीका, इट इज 6853 किलोमीटर्स। ये सिर्फ लॉन्गेस्ट रिवर ही का नाम नहीं बताता है, उसका डिस्टेंस भी बता देता है कि कितने किलोमीटर तक वो बहती है। देबू ये सुन के इम्प्रेस्ड हो जाता है। मीका क्या बोलता है, डोंट यू वॉन्ट टू आस्क मी एनी मोर क्वेश्चंस? मीका फिर से बोलता है कि कोई और क्वेश्चन पूछना है तुमको? देबू क्या बोलता है, आई विश आई कुड बट आई हैव होमवर्क टू डू। देबू बोलता है कि मैं चाहता तो हूँ पूछना, पर मुझे होमवर्क करना है। मीका स्टैंड साइलेंट।
उसके बाद मीका साइलेंटली खड़ा रहता है स्टेज पर। देबू देबू क्या बोलता है? ऑल माई फ्रेंड्स आर आउट प्लेइंग एंड वॉट एम आई डूइंग। देबू क्या बोलता है? मेरे सारे दोस्त बाहर खेल रहे हैं पर मैं क्या कर रहा हूँ। मीका तभी रिप्लाई करता है, यू आर सिटिंग हियर विद अ नोटबुक इन वन हैंड एंड अ पेन इन द अदर। फ्रॉम टाइम टू टाइम यू लुक अप एंड साई एंग्रीली, देन यू स्मैश योर फिस्ट इनटू द नोटबुक, देन यू। देबू तभी बोलता है, रुको रुको रुको, बस हो गया। होता क्या है कि जैसे ही देबू बोलता है कि मेरे सारे दोस्त खेल रहे हैं बाहर और मैं क्या कर रहा हूँ, मीका को लगता है कि देबू उससे सवाल पूछ रहा है और तभी मीका रिप्लाई करने लगता है देबू को कि तुम बैठे हुए हो अपने नोटबुक के साथ और एक साइड में तुम्हारे पेन रखा हुआ है और तुम बार बार ऊपर देख रहे हो गुस्से से, उसके बाद अपने फिस्ट को स्मैश कर रहे हो तुम। जैसे ही देबू मीका को रुकने के लिए बोलता है, मीका साइलेंट पड़ जाता है। देबू फिर क्या बोलता है? सो यू थिंक यू आर स्मार्ट डोंट यू। देबू क्या बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा तेज हो, नहीं लगता है तुमको। मीका क्या रिप्लाई करता है? ऑफ कोर्स आई एम प्रोग्राम टू आंसर मेनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू लाइक, आई कैन आंसर इट। मीका क्या रिप्लाई करता है? हाँ मैं प्रोग्राम हूँ ताकि मैं कई तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू लाइक, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं जवाब दे सकता हूँ। देबू ये सुनकर चिढ़ जाता है और वो मीका का इमिटेशन करने लगता है, नकल उतारने लगता है। आई एम प्रोग्राम टू आंसर मेनी क्वेश्चंस, आई कैन ब्ला 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 ब्ला। और ये कह के देबू जो है मीका का नकल उतारता है। देबू फिर स्टैच्यू की तरह आइडल बैठ जाता है और तभी उसके चेहरे पर एक अचानक से मुस्कान आती है। देबू क्या सोच रहा होता है? देबू क्या कहता है मीका को? कैन यू रियली आंसर क्वेश्चंस, क्या तुम सही में सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो? मीका कहता है, ऑफ कोर्स आई एम प्रोग्राम टू, मैं प्रोग्राम हूँ वैसे करने के लिए। देबू फिर क्या कहता है? ऑल राइट आई हैव दिस होमवर्क टू कंप्लीट, मुझे ये होमवर्क है कंप्लीट करने को। इट्स ऑल अबाउट हॉर्सेस, ये सारी चीजें जो होमवर्क है मेरी उसमें हॉर्सेस के बारे में लिखना है। आई हैव टू यूज दिस पेन एंड राइट इन दिस नोटबुक, मुझे ये पेन का इस्तेमाल करना है और नोटबुक में लिखना है। डू यू थिंक, कैन यू, विल यू बी एबल टू डू इट। अब देबू जो है वो मीका से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? मीका क्या रिप्लाई करता है? येस ऑफ कोर्स आई कैन कंप्लीट योर होमवर्क, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर सकता हूँ। देबू ये सुनते ही कूद जाता है और मुस्कुराने लगता है। देबू देन आई एम फ्री, आई कैन गो एंड प्ले विथ माई फ्रेंड्स। अब देबू को लगता है कि वो फ्री हो चुका है, अब वो जा सकता है और खेल सकता है अपने दोस्तों के साथ। और यह सोचकर वो डांस करने लगता है मीका का आर्म्स पकड़ के। देबू क्या कहता है? बाय मीका। मीका बोलता है बाय देबू। और इसी तरह देबू जो है वो खेलने को चला जाता है और मीका जो है देबू का सारा होमवर्क करता है। पर्दा फिर से उठता है, सुबह हो चुकी है। देबू जो है वो बैठा हुआ है अपने बेड पर, एक मुस्कुराहट है देबू के चेहरे पर। देबू बोलता है, व्हाट फन आई हैड प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स। देबू बोलता है, कितना मजा आ रहा था कल, कितना खेला मैंने दोस्तों के साथ। एंड द बेस्ट थिंग इज आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई होमवर्क। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे अपने होमवर्क का भी कोई फिक्र नहीं था, कोई टेंशन नहीं लेना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि मीका जो था उसका सारा होमवर्क कल कर दिया था। बिकॉज मीका माई ब्रिलियंट रोबोट मस्ट हैव फिनिश्ड राइटिंग इट। उसको लग रहा था कि मीका उसका होमवर्क पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका होगा। देबू खुशी से अपने बेड से कूदता है और अपना नोटबुक उठाता है और उसे खोलता है। जैसे ही खोलता है उसकी मुस्कुराहट जो थी वो गायब हो चुकी थी और वो ऊपर देखने लगता है। देबू अपना नोटबुक देखकर डर सा जाता है। देबू तभी रिप्लाई करता है, बट व्हाट डज दिस मीन, क्या हुआ ये? तभी पापा अचानक से रूम में एंटर करते हैं। पापा क्या बोलते हैं? देबू कैन यू, वाई, व्हाट इज द मैटर। पापा पूछते हैं देबू को ऐसा परेशान देखकर कि क्या हुआ भाई, क्यों इतना उदास हो तुम। देबू क्या रिप्लाई करता है? पापा टुडे पापा क्या बोलते हैं? मंडे मॉर्निंग कांट बी सो बैड आफ्टर ऑल। मंडे मॉर्निंग इतना बुरा भी नहीं हो सकता है, क्या हुआ तुमको, क्यों उदास हो? देबू बोलता है, ओ इट इज पापा, लुक एट माई होमवर्क, मेरे होमवर्क को देखो। देबू अपने पापा को नोटबुक दिखाता है। पापा's फेस बिकम सीरियस और पापा देखकर पापा भी सहम से जाते हैं। पापा क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस देबू, वेयर इज योर होमवर्क। देबू दिस इज माई होमवर्क। पापा पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारा होमवर्क, कहाँ किए हो? देबू बोलता है, यही होमवर्क है पापा। पापा क्या रिप्लाई करते हैं? दिस इज नथिंग बट अ लॉट ऑफ स्क्रिबल्स, हाउ कैन यू कॉल दिस होमवर्क। मीका ने जो होमवर्क बनाया था वो और कुछ नहीं, बस स्क्रिबल्स कर दिया था, ठीक है, क्योंकि उसे लिखना तो आता नहीं था, उसे वैसा प्रोग्राम किया नहीं गया था। और यही देखकर देबू जो है
पूरा डर सा गया था कि अब उसका होमवर्क कौन करेगा। देबू क्या रिप्लाई करता है, दिस इज वॉट मीका कॉल्स होमवर्क। देबू बोलता है मीका इसी को होमवर्क करना कहता है। पापा मीका, मीका कहाँ से आ गया, मीका कैसे तुम्हारा होमवर्क कर रहा था। देबू क्या बोलता है, एवरीथिंग, आई आस्क्ड मीका टू डू माई होमवर्क यस्टरडे। मैंने ही मीका को कल कहा था होमवर्क मेरा कर देने को। पापा क्या बोलते हैं, देबू हाउ कुड यू आस्क मीका टू डू योर होमवर्क। देबू तुम मीका को कैसे कह सकते हो कि मीका तुम्हारा होमवर्क कर दे, तुम्हें नहीं कहना चाहिए था ना। देबू क्या रिप्लाई करता है, बट पापा आई वांटेड टू गो एंड प्ले एंड मीका सेड ही वुड डू द होमवर्क फॉर मी, सो आई गेव हिम माई नोटबुक एंड वेंट अवे एंड नाउ आई फाइंड दिस नोटबुक फिल्ड विथ ऑल दीज स्क्रिबल्स, व्हाट एम आई गोइंग टू टेल माई टीचर। अब देबू क्या बोलता है, पापा मैं बस बाहर जाकर खेलना चाहता था और मैंने मीका को कहा कि वो मेरा होमवर्क कर दे, और अब मैं अपनी टीचर को क्या जवाब दूंगा। पापा तभी कहते हैं, यू विल हैव टू टेल योर टीचर द ट्रूथ, तुम्हें अपनी टीचर को सच्चाई बता देनी चाहिए। आई होप यू हैव लर्नड अ लेसन, मुझे उम्मीद है कि तुमने एक सबक सीखा होगा देबू आज। लेजीनेस नेवर पेज, आलसपन जो है वो कभी फायदा तुम्हें नहीं पहुंचाती है। यू शुड ऑलवेज डू योर ओन होमवर्क एंड नेवर आस्क अदर्स टू डू इट फॉर यू, तुम्हें अपना होमवर्क हमेशा अपने से करना चाहिए और किसी दूसरे को नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारा होमवर्क कर दे तुम्हारे बजाय। देबू क्या बोलता है, बट पापा फिर क्या कहते हैं, एवरी सिंगल रोबोट इज फैब्रिकेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, हर एक रोबोट को बनाया गया है किसी खास पर्पस के लिए। अब मीका हैज बीन बिल्ड टू डू डोमेस्टिक कोर्स, हमारे मीका को बनाया गया है ताकि वो घरेलू काम कर सके। दैट्स ऑल ही कैन डू, और वो बस उतना ही कर सकता है। देबू क्या रिप्लाई करता है, बट पापा ही न्यू सो मच, ही आंसर्ड सो मेनी क्वेश्चंस एंड। देबू बोलता है, पर पापा उसे बहुत सारी जानकारियां हैं और उसने मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, तो मुझे लगा कि मैं। पापा तभी कहते हैं, दैट्स बिकॉज ही हैड बीन फेड अ ग्रेट डील ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, he has been programmed to talk confidently, but that doesn't mean he can do your homework. I am surprised you asked him to do it for you. ऐसा इसलिए है क्योंकि मीका को काफी सारे इंफॉर्मेशन प्रोग्राम किए गए हैं और उसे ऐसा भी प्रोग्राम किया गया है ताकि वो बातचीत कर सके कॉन्फिडेंटली। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो तुम्हारे होमवर्क भी कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि तुमने उससे ऐसा करने को पूछा। अब देबू क्या कहता है, बट पापा यू डोंट अंडरस्टैंड, मीका ऑफर टू डू इट फॉर मी, मीका ने ऑफर किया था मुझे ऐसा करने को। ही सेड ही कुड डू इट, उसने कहा था कि वो होमवर्क कर सकता है। पापा ऐसा सुनते ही हंसने लगते हैं। रोबोट जो हैं वो जानबूझ के अपने बड़ाइयाँ करते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तुम उन पर भरोसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें चेक करना चाहिए था दोबारा। आई एम श्योर मीका हैज नेवर रिटन अ वर्ड इन अ नोटबुक, मुझे पूरा विश्वास है कि मीका ने आज तक कभी भी नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखा होगा। देबू पूछता है, रियली? पापा, लेट्स चेक, शैल वी? अब पापा बोलते हैं, चलो आओ चेक कर लेते हैं, मीका से पूछी के। तब तक मीका को बुलाते हैं, तभी मीका अपीयर होता है। पापा पूछते हैं, ओ मीका, कैन यू ड्रॉ मी अ पिक्चर? मीका, तुम मेरे लिए एक पिक्चर बना सकते हो? मीका क्या बोलता है, सर्टेनली सर, व्हाट वुड यू लाइक मी टू ड्रॉ? आप क्या चाहते हैं मैं क्या बनाऊं? और यही सुन के देबू और पापा दोनों खुशी से हंसने लगते हैं। मीका को समझ में नहीं आता है कि क्यों हंस रहे हैं दोनों, और मीका पूछते रह जाता है, सर। ये स्टोरी नंदिनी नायर के द्वारा लिखी गई थी। और इस तरह चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर में तो कल की क्लास में पूछ लेना। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, और कमेंट कर दें कि क्यों नहीं अच्छा लगा, ताकि वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।